वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे अटायर से, मेरे गेटअप से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने स्पेशल डिज़ाइन किया है कोरोना अवेयरनेस के लिए। जितने भी लोग इस वक्त घर में बैठे हमें देख रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑफिसेज भी बंद हो चुके हैं, जुज़वी तौर पर पंजाब को भी लॉकडाउन कर दिया गया है, लोग ऑफिसेज में नहीं जा रहे, बच्चे जो हैं वो स्कूल्स नहीं जा रहे, वो घर पर मौजूद हैं। ये प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसका आगाज़ अपने ही प्रोग्राम से किया जाए, और मैंने जो मास्क पहना हुआ है इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए मैंने पहना है कि सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट किया जाए कि हम सब लोग इस वक्त एक साथ हैं, एज अ नेशन हम एक साथ हैं, हम एक कौम हैं और यहाँ पे हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बहुत अफसोस के साथ ये बात कर रही हूँ कि एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल नहीं अपना रहे। मतलब बहुत से लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि भाई कोरोना वायरस कौन सी बड़ी चीज़ है, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मैं लड़ लूँगा जी, कोरोना से कुछ नहीं होता, कोरोना शरोना कुछ नहीं है। भाई प्लीज़ खुदारा अपने लिए नहीं, अपने वालिदैन के लिए, वो तमाम लोग जो आपके घर पर हैं, बुज़ुर्ग लोग मौजूद हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपका स्ट्रांग है। बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी गैदरिंग्स में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस नहीं करे, सेल्फ क्वारंटीन नहीं है, सेल्फ आइसोलेशन क्यों नहीं है। भाई मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आज आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं हम उनको एड्रेस करेंगे, लेकिन जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई जा रही हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स बताई जा रही हैं, उनको यकीनी बनाएं, एहतियाती पहलुओं को अपने सामने रखें। इस वक्त मेरे साथ जो है मेरी टीम भी यकजहती का इजहार करी, और जितने भी कैमरामैन हैं, लाइट्स के लोग हैं, उन सब ने मास्क पहने हुए हैं, यहाँ तक कि मेरे प्रोड्यूसर साहब ने भी मास्क पहना हुआ है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मैं ऑफिस आई, मैंने सबको देखा कि जो ड्राइवर मुझे पिक करने हैं उन्होंने भी ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और कोरोना जैसी जो वबा है इससे बच सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में सैनिटाइज़र मौजूद है और आप सबके सामने मैं सैनिटाइज करूंगी, अपने हाथों को बताऊंगी कि सैनिटाइज करने का सही तरीका क्या है। ये सैनिटाइज़र है जी, अच्छी तरह आपने अपने हाथ पे लगाया, ये देखें आपके सामने। इसको बताने का मकसद ये है कि आप सब अपने पास सैनिटाइजर्स रखें, इस प्रैक्टिस को यकीनी बनाएं। हम कहीं भी जाते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें लगता है कि जी हमें नहीं कुछ होने वाला क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखें। मुल्क भर में जो कोरोना पेशेंट्स की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सिंध को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है, जबकि पंजाब को भी जुज़वी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। इस वक्त हम मुल्क के हालात पर बात करेंगे, जानेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या हालात हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो तमाम तर हुकूमती पाबंदियों को इस तरह से फॉलो ही नहीं कर रहे, मतलब कैजुअली घर से बाहर निकल रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोरोना वायरस से बचने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे, एहतियाती तदाबीर और इस हवाले से आने वाली तमाम अपडेट्स पर बात करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में हालात क्या हैं और लोग इस ख़तरनाक वायरस को कितनी संजीदगी से ले रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं और कराची से हमारे नुमाइंदा इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोग इस वायरस को सीरियस ले रहे हैं कि नहीं। इब्राहिम, ये बताइएगा कि कराची की क्या सूरत हाल है, क्या लोग कोरोना वायरस को सीरियस ले रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल जैसे कि आपने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ी तादाद में लोग जो है अभी भी कोरोना को मामूली समझ रहे हैं और सीरियस नहीं ले रहे। लॉकडाउन के बावजूद भी लोग गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, अगर होटल बंद है तो उसके बावजूद भी टोलियों की शक्ल में बैठे हुए हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। ना ही उन्होंने मास्क पहने हुए, ना ही ग्लव्स पहने हुए। और आज आप देख सकते हैं मनाज़िर में कि लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी और लोग जो है सड़कों पर आ रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। हुकूमत बेहतर इकदाम कर रही है, आवाम की खातिर कर रही है कि ये लोग जो हैं इस बीमारी। इब्राहिम, मुझे ये बताइएगा कि अब तक कराची में कितने कोरोना पेशेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं?
जी देखें, बिल्कुल कराची में जो कोरोना के तस्दीक शुदा अफराद हैं, मरीज़ हैं, उनकी तादाद 134 है और सक्खर में जो मुतासर अफराद हैं उनकी 260 है। तो कराची समेत सूबे भर में जो कोरोना के मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद 394 हो चुकी है, जिसमें से जो कराची की अगर बात की जाए तो कराची के 88 अफराद ऐसे हैं जो कि लोकल ट्रांसमिशन के हैं। ओवरऑल सिंध में कितने पेशेंट्स अभी तक रिपोर्ट हुए हैं? टोटल तादाद क्या है? देखिए, पूरे सिंध की बात की जाए तो पूरे सिंध में 394 अफराद जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जिसमें 134 का ताल्लुक कराची से है, जबकि 260 का ताल्लुक सक्खर से है। और अभी भी बड़ी तादाद में लोग कराची और सक्खर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, करंटीना सेंटर में मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 4 अफराद जो हैं वो सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक शख्स जो है 77 साल शख्स था जो कि इंतकाल कर चुका है। तो हुकूमत की जानिब से अभी भी बड़ी तादाद में जो है आगाही के लिए मैसेज चलाए जा रहे हैं। तमाम लोगों को अपील की जा रही है कि खुदारा ये अच्छा टाइम है, आप घर पर बैठ के इबादत कर लें, बाहर बाहर ना निकले। मार्केटें खुली हुई हैं, तमाम दुकानें खुली हुई हैं, जो आपको ज़रूरत की चीज़ होगी वक्त के साथ ले लें, लेकिन बाहर गैर जरूरी बाहर ना निकलें ताकि दूसरे लोग भी मुतासर ना हो। अपनी बिल्कुल सही कह रहे हैं इब्राहिम आप, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने भी मास्क पहना हुआ है। आई एम श्योर आपने अपने हाथों को सैनिटाइज भी किया होगा। मुझे ये बताइएगा कि जो लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ जिन्होंने खिलाफ बाहर निकले थे जो कि इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, तो मुतलका इलाकों के पुलिस स्टेशन काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी करके गई, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे पुलिस के खिलाफ भी बातें कही, जिसके बाद जो है उन्होंने नरमी बरती। कल से रात से पुलिस वालों ने भी नरमी बरती हुई, जिसकी वजह से अब दोबारा जो है लोग बाहर निकल रहे, गैर ज़रूरी बाहर निकल रहे। ये जो सख्ती की जा रही थी पुलिस की जानिब से, ये अवाम की खातिर की जा रही थी, उनके खिलाफ नहीं की जा रही थी ताकि ये बाहर गैर जरूरी ना निकले। लेकिन लोग जो है वो बाज ही नहीं आते, इसको मामूली समझ रहे हैं, जबकि ये मामूली नहीं है। ये पाक का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला बन चुका है कोरोना। तमाम लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे, एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे, तो इस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल है। ये 14 दिन 15 दिन कराची मुल्क लॉकडाउन रहे, इसका कोई फायदा नहीं। तमाम लोगों को एक साथ होना है, तमाम लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनानी है, उसके बाद ही इस पर जाके काबू पाया जा सकता है। अफसोस की बात है कि लोग फिर भी गैर जरूरी बाहर निकल रहे हैं, कोई ऐसी बस बहाने बना के निकलने की कोशिशें कर रहे हैं, टोलियों की शक्ल में बाहर बैठ रहे हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आप हमें कराची के हालात से आगाह कर रहे थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर से। फहीम अमीन, ये बताइएगा कि लाहौर की क्या सूरत हाल है? हिना, लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में जो कोरोना के कंफर्म पेशेंट्स हैं कामन हैं, और उसके बाद अगर पूरे पंजाब की बात करें तो 249 पेशेंट्स जो हैं कोरोना के, उनके बारे में पता चला है। और इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो लॉकडाउन है उसको 2 हफ्तों तक मजीद बढ़ा दिया गया है। और इस दफ़ा जो है वो कुछ मजीद इकदाम किए गए हैं। शहर और पूरे पंजाब में जो है वो डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोई भी शख्स जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलेगा। और गुज़िश्ता रात जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से, और कहा गया है कि कोई भी शख्स जो है हर फैमिली का एक से ज्यादा जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, और निकलने के लिए खास तौर पर परमिशन चाहिए होगी। और सिर्फ यहाँ पर जनरल स्टोर, दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर को खुला रखने की इजाजत दी गई है। बाकी तमाम चीजें हैं वो उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और अहम चीज ये है कि जो लाहौर की बड़ी ताजर मार्केटें हैं, हुकूमत के ऐलान से कबल ही उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया था कि वो मार्केटें बंद रखेंगी। और कोशिश ये की जा रही है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस शुरू की जाए। तमाम सड़कें जो हैं लाहौर की, उनको क्लोरीन मिले पानी से धोया जा रहा है। और आवाम को इस हवाले से आगाही देने के लिए मुख्तलिफ कैंपेन्स की जा रही है कि लोग जो है वो कोरोना वायरस को समझें और घरों में रहे, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर आज 9 बजे के बाद जो है वो मजीद सख्ती की जाएगी और गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और बताया ये जा रहा है कि सरकारी और निजी अदारे जो हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। बैंक्स को यह हदायत की गई है कि सिर्फ जरूरी स्टाफ जो है उसको यहाँ पर बैंक्स में बुलाया जाए और तमाम निज़ामी जिंदगी जो है उसको 2 हफ्तों के लिए कम से कम रोक दिया जाए। क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से जो महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि सिर्फ एक ही इसका इलाज है कि घरों में रहा जाए, मेल जोल में कमी की जाए और गैर जरूरी तौर पर एक दूसरे के करीब जाने से परहेज किया जाए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़े इकदाम किए गए हैं ताकि लोगों को यहाँ इस
हवाले से आगाह किया जाए कि कोरोना वायरस जो है उसका इलाज तो अभी तक नहीं है, लेकिन एहतियात ऐसी जरूर है, बहुत जरूरी है। हम कोरोना वायरस से बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन, आप हमें इत्ला दे रहे थे, बता रहे थे कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शाबा मनान साहिबा इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, खैरियत से, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम ये बताइएगा कि लोगों में जो एक डिप्रेशन पाया जा रहा है ये कोरोना वायरस की वजह से, जहनी दबाव का शिकार है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके मदु करने का। इस वक्त जो मामलात हैं ये चीज़ हमें समझ लेना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल या यूजुअल हालात नहीं हैं, बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इसका शिकार है। डिप्रेशन हो जाना, स्ट्रेसफुल हो जाना, पैनिक हो जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। और इस वक्त ये चीज़ समझना कि इसकी जो सिवेरिटी है, पहले हम ये कह रहे थे कि आप लोग डिप्रेस ना हो, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन उसका हमने कुछ इम्पैक्ट ऐसा देखा कि लोग बहुत रिलैक्स हो गए। महज़ब कौमें जो है, महज़ब कौमों की कुछ निशानियाँ होती है। कहते हैं आप किसी मुल्क में जाएँ तो अगर उस मुल्क का कल्चर आपने देखना हो तो उसकी ट्रैफिक को देख ले। बिल्कुल, अभी आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जो कंट्रोल हो रहा है इस वक्त, कि वो कम से कम जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उनको, चाहे वो दुबई है, चाहे वो चाइना था, चाहे वो कोरिया है, वो लोग उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने फॉलो नहीं की उन्होंने उसके सिवेरिटी को देखा। जैसे हमारे पास इटली की मिसाल है, इस वक्त बिल्कुल उसके हैं। और अभी हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए ख़ास कर ये कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, नहीं तो हम एक जो कहते हैं ना कि ये वो वॉर है जिसकी फिर कोई लिमिट नहीं होगी। तो आप डिप्रेशन होना या पैनिक होना इस सिचुएशन में इसलिए थोड़ा सा बेहतर है कि आप लोग जिम्मेदारी का एहसास करें, रिलैक्स ना करें और आप बेजा देखिए, आज इधर बैठने का बिल्कुल आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन आपको तो कहना ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, आप लोगों को खुद अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। जी, मैं खुद भी बिल्कुल पूरे तरीके से सेल्फ आइसोलेटेड हूँ, आई एम नॉट मीटिंग एनीवन, लेकिन ये जिम्मेदारी क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, बिल्कुल हमें निकलना है बाहर, हेल्थ, हमें लोगों को एजुकेट करना है, हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, बहुत सी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं। जी, इसी वजह से इधर आ रहे हैं। जी 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 नौशाबा साहिबा, मुझे भी बहुत सी कॉल्स आ रही थी फ्रेंड्स की और वो ये कंप्लेन कर रहे थे कि आप भी तो बाहर जा रही हैं, आप भी तो शो करें। इसकी वजूहत ये है कि हमने बाहर निकलना है, लोगों को एजुकेट करना है, हमारा ये फ़र्ज़ है, इसलिए हम घर नहीं बैठ सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने जो घर में कुछ अरसे के लिए, कहते हैं कि कोरोना कभी भी आपके घर नहीं आएगा, जैसे बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप इसको लेने जाएंगे, हम बार बार बात कर रहे हैं ज़हनी जो, देखिए इस वक्त हमें बात करनी ये नहीं, हमें साइको एजुकेशन की, एहतियात की बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, एहतियात हमारे पास सवाए जो मिथ आप फॉलो कर रहे हैं कि जी ये गर्म पानी पियो, आप लहसुन खाएं, आप ये खाएं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक ना एक सैनिटाइज़र या आपके पास ये मास्क होने बहुत ज़रूरी हैं, जो इस वक्त भी मेरे पास हैं। यही आपकी एहतियात है। आइसोलेट कर लें अपने आप को घर के अंदर, अगर छींके या खांसी है तो घर के अंदर है और बाहर ना जाए। अगर आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और हमारे पास अभी तक देखें वो इंतज़ाम ही अस्पतालों में मौजूद नहीं। घर के अंदर रहकर आप क्या कर सकते हैं, आप इस वक्त सबसे ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अब घर के अंदर आप कमरे में, हमारे पास एक्सरसाइजेज मौजूद है, डीप ब्रीथ करें, बिल्कुल रिलैक्स करें, आइसोलेट करें। अगर ये वक्त आपको मिला है, आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, इसमें कुछ किताब पढ़ सकते हैं। आप अपनी फैमिली को, खासकर जो एक वालिद के या वालदा का ये जिम्मेदारी है कि वालिदैन घर में बैठकर अपने बच्चों को टाइम दें और एहतियात करें कि वो आपस में घर से बाहर ना जाए। और प्लीज़ एक चीज़ और कि ये जो आप कह सकते हैं जो पैनिक बायर्स हैं जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं मार्केट्स के अंदर, आप ऐसा ना करें कि सब सामान खरीद लें। ये जिम्मेदारी आप करें कि आपके जो गिर्द, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी चीजें आपकी वो काम कर रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं, इस वक्त हम देखें बहुत मुश्किल हालात में है। ये इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। वो गरीब लोग जिनके पास जो एक दिन में खाना बनाते हैं,
और वो उस एक दिन की जो उजरत है उससे वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आप 1 या 2 खानदान देखें और प्लीज बिल्कुल नौशाबा, आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ थोड़ी देर में। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद उमर जावेद ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। जैसा कि सर जो सूरत हाल है, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। जैसा कि सूरत हाल चल रही है कि पंजाब को जुज़वी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है और लोग घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने या बाई गाँव में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग अभी भी कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो वो अपना सकते हैं और कोरोना वायरस से बच सकते हैं? कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो वो ट्रैवलिंग के दौरान ले सकते हैं? जी, जैसे कि आपने हमारी गवर्नमेंट ने इस टाइम छुट्टियों का भी ऐलान किया है, जिसे पार्शल लॉकडाउन भी हमने इसका नाम दिया गया है। बिल्कुल। इसमें बेसिकली अब लोग जिस तरह घरों की तरफ अपने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें चाहिए कि अपने प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हुए अपने हाथों को साफ रखें और किसी इंसान से भी वो मिलते हैं तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखें, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद हमारी इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज और हर चीज़ मौजूद है यहाँ। तो इसलिए हमें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले अपने आप को साफ़ रखना है, फिर हमारे अगले वाले इंसान को हमने डिस्टेंस रख के अगर कोई काम है आप। डॉक्टर साहब ये भी तो बताएं ना कि क्या ये सेफ़ है भी इन हालात में ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना? देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर कोई इंसान अपने घर में जाना चाहता है। बिल्कुल। ठीक है, मजबूरी है, करना है हमें, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। आप मास्क लें, अपने आप को कवर करें प्रॉपर, और आप अपने कपड़े साफ़ रखें। उसके बाद आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में मैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई भी स्टेशन है, बस स्टेशन है या एयरपोर्ट्स हैं या हमारी रेलवे स्टेशन हैं, उनमें आप प्यूरिफिकेशन मेथड अपनाएं, क्लोरीन से उन्हें वॉश करें। या कोई भी आपके पास पैसेंजर्स आ रहे हैं, आप उनको एक्सटर्नल तौर पर जो भी उन्होंने कपड़े पहने आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो आप बस में क्लोरीन से स्प्रे करना इज़ द सोल्यूशन कि उस पर जितने भी जर्म्स हैं या बैक्टीरियाज हैं या कोरोना वायरस का क्या ये कोई हल है, इलाज है, क्या है? ये देखिए, हम एक्सटर्नली तौर पे सर्विसेज वगैरह को हमने क्लीन करना है, जैसे हमारे कोई भी बस स्टेशन हैं, बसेज हैं, हमने उनकी सर्विसेज को क्लीन करना है, तब हम क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। उसके बाद बाकी चीज़ें रह जाती हैं हमारी अंदर बसेज या हमारी ट्रेन्स वगैरह में जब लोग जाएंगे, तो उसको हम अवॉइड करने के लिए, उन जर्म्स को वायरस से बचने के लिए, क्योंकि ये वायरस जो है किसी भी बैक्टीरिया नहीं है जो ख़त्म हो जाएगा, ये वायरस है। हमें क्लोरीन से हम इसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हम कर सकते हैं कि हम बसेस को, अपनी सीट्स को साफ़ रखें, क्लोरीन से हम उसे साफ़ कर सकते हैं ताकि हमारी सीट्स कोई भी पैसेंजर आके बैठता है। डॉक्टर साहब, ये भी एक बड़ा तासुर पाया जा रहा है कि जो सिरका है, विनेगर जो है, उससे भी अगर आप अपने कपड़ों को साफ़ कर लें या डोर नॉब्स को या हैंडल्स को साफ़ कर दें तो डिसइंफेक्ट हो जाता है। क्या ये बात सही है? कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि विनेगर भी एक एसिडिक चीज़ है। अच्छा। लेकिन बेहतरीन हाल ये है कि हम क्लोरीन का इस्तेमाल करें अपने घरों में। ठीक है। क्लोरीन का इस्तेमाल करें। अगर आपको वो क्लोरीन नहीं मिल रही, आप जो है सिंपल जो डिटोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन हल है, सस्ता हल है। हमारी आवाम इतनी, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा लोग हीरानदोज़ी कर रहे हैं, चीज़ें लेके आ रहे हैं, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, तो बेहतरीन हल इसका ये, आप डिटोल का इस्तेमाल करें। आप उनसे, मैंने इवन अपने घर में भी रात को मैंने खुद उठ के डिटोल से अपने तमाम जो है घर के हैंडल्स वगैरह साफ़ किए हैं। यही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब आप घर पहुँचते हैं तो मिलने मिलाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो मिलने से पहले लोगों को क्या बताएंगे कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है? हाथों को सैनिटाइज करें या प्रॉपर आप उनको वॉश करें? जी, इसमें ये बेहतरीन एक क्वेश्चन है जिससे कोई भी इंसान, मैं हूँ या कोई भी इंसान बाहर से अपने घर में दाखिल हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गाड़ी में हैं, गाड़ी से निकलने से पहले आप अपनी गाड़ी को डिटोल से या किसी भी चीज़ से उसका हैंडल या उसका स्टीयरिंग, उसको आप वॉश करें, या अल्कोहलिक बेसिस आपके पास अगर एंटीसेप्टिक है तो आप उससे उसको क्लीन करें। दूसरी चीज़, जैसे ही आप घर की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप इंग्लैंड की या दूसरे मुल्कों की आप अगर एग्जांपल लें, उन्होंने इवन यहाँ तक कहा कि आप डोर जो है अंदर से ओपन करें, आप बाहर से ओपन ना करें। इसका मकसद ये है कि आप इन्फेक्शन बाहर से अंदर लेके जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, डोंट हरी कि आपने जाके किसी को अस्सलाम वालेकुम करना है या आपने हक करना है, नहीं, अवॉइड करें। आप बाहर से इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं, अवॉइड करें। नौशाबा, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग खौफ खा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खौफ खा रहे हैं। आई थिंक आई एम वन ऑफ देम। मुझे भी हर वक्त ये होता है कि बस हाथ सैनिटाइज करती रहूं, या दिन में मैं कोई 200 दफ़ा हाथ धोती रहती हूँ और मुझे लग रहा है कि हाथ जो है वो लकड़ के हो गए हैं क्योंकि इतनी दफ़ा मैंने हाथ धोए हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, और ये भी थोड़ा सा बताएं कि OCD और इसका कोई ताल्लुक है क्या? ये है
देखिए इसमें यह है कि जो पैनिक होना या खौफज़दा होना एंशियस हो जाना, ये एंजाइटी में फियर फैक्टर आ जाता है। एक अनदेखा खौफ होता है। अभी ये अनदेखा खौफ नहीं है, ये खौफ हमें नज़र आ रहा है। हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया के अंदर देखे। जो सो कॉल्ड ताकतवर जो ताकतें थी, जो सबसे दुनिया की जो सबसे ज़्यादा, उनको भी हमने बो डाउन करते हुए देखा है, सरेंडर करते हुए देखा है। तो बात यह है कि इसका खौफ, अगर आपको पैनिक पैनिक कर रहा है और पैनिक होकर आप सिर्फ अपना सामान ही इकट्ठा कर रहे हैं घर में, घर वालों से लड़ाई कर रहे हैं, गुस्सा और चिड़चिड़ापन के फैक्टर्स आ रहे हैं, बिल्कुल तो फिर तो ये खौफ बड़ा खतरनाक है। लेकिन अगर ये खौफ आपको, कहते हैं जो एंग्जाइटी होती है ना, मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़ी अच्छी होती है। एंग्जाइटी जो होती है, इसके ऊपर अगर आप डोमिनेट कर लें, उस फियर फैक्टर के ऊपर कंट्रोल कर लें, वही लोग ज़िंदगी में हमेशा निकल जाते हैं उस सिचुएशन में से। जो जैसे इम्तिहान में बैठना, जैसे जब आप उसकी आंख में आंख डाल के कहते हैं और आप उसका मुकाबला करते हैं। अब हम किसी वायरस का मुकाबला करने के लिए इस तरह तैयार नहीं है, हम उसके लिए प्रिकॉशंस कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी जिन लोगों को ज़्यादा फील हो रहा है, आप ऐसा करें, जो बुजुर्ग हजरात हैं खासकर, और जो हमारे बच्चे हैं, उनमें से घर का जो एक फर्द ही जिम्मेदारी उठा ले। आप बहुत ज़्यादा भी टीवी के ऊपर जो मीडिया या टेलीफोन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, दिन में एक दफ़ा आप देख लें कि क्या, बिल्कुल आप उसको ज़रा अवॉइड करें। वो लोग जिनके अंदर हर एक इंसान का जो बर्दाश्त का लेवल है वो कम होता है। बिल्कुल। कोई इंसान बहुत छोटी सी बात पे सेंसिटिविटी लेवल उसका ज़्यादा होता है। वो लोग, अगर ऐसा ना हो कि, क्योंकि जब आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके अंदर फिर स्ट्रेसफुल जो एंजाइम है वो आपको ज़्यादा कर देगा इस चीज़ के चांसेस कि आपको कोई और वायरस भी आप जल्दी कैच कर लेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी वीक होती है जिस वक्त आप स्ट्रेस में होते हैं। जी। तो ऐसी हालत में हम ये कर सकते हैं कि एहतियात कर सकते हैं, और हमें पता है कि अगर हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो हमें ये वायरस नहीं लगेगा। उसके लिए अगर आप सिर्फ 15 दिन के लिए आइसोलेट हो जाएं जी, और अपने घर की सफाई कर लें, और अपने घर में जो मेहमानदारी या रिश्तेदारों का आना जाना, सब लोग इधर ही हैं इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही तो सबके साथ मुलाकात हो जाएगी। पहले तो कभी भी हम लोग तो वैसे भी व्हाट्सएप के ऊपर, अब ईद मुबारक भी अब हम लोग फेसबुक पे करने वाले लोग हैं। ऐसे तो ये वक्त है कि आपने जो ये प्रैक्टिसेस अपनी अपनाई हुई थी, कि आप लोगों ने अपनी खैरियत जो आप लोग बताते थे, अब आप बताएं, या अब व्हाट्सएप करें या फेसबुक करें। अब इस वक्त घरों में आने जाने की, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं और आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये छुट्टियां शायद पिकनिक के लिए छुट्टियां हैं, या ये छुट्टियां शायद आप लोगों के मेल जोल के लिए छुट्टियां। नहीं भाई, ये छुट्टियां सिर्फ और सिर्फ आपको आइसोलेट करने के लिए छुट्टियां। इसको आप कैद भी नहीं कह सकते, आइसोलेशन। अपने घर में अगर छींके हैं तो प्लीज़ अपने घर में रहें। आपके पास हेल्पलाइन मौजूद है, अगर फीवर ज़्यादा बढ़ रहा है या वो सिम्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि अस्पतालों में रश ना डालें। हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसा ना हो कि जो लोग मौजूद हैं उनसे आप कैच कर लें। आपके लिए एक ही जगह सेफ है इस वक्त, और वो आपकी चार दीवारी है। हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है, हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग जो हेल्थ से, जो मीडिया से, हम अपनी जान को खतरे में डाल के आप लोगों को समझाने के लिए आए, इधर बैठे हैं कि प्लीज इस वक्त अपने घरों के अंदर बैठें। बार बार आप अगर खुद जिम्मेदारी, कोई एक पढ़ा लिखा खानदान में, देहातों में भी यही है कि आप लोग अपने आप को आइसोलेट कर लें। ये सिचुएशन, फिर मैं कह रही हूँ, हम कोई बहुत अच्छे इस वक्त हालात के अंदर नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रही है नौशाबा आप, हमें घरों में रहना चाहिए। सेल्फ आइसोलेशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर को आप अपना सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, अपनों का ख्याल रखें। और ये वक्त है एक होने का, अगर आपका बात करने का दिल कर रहा है तो व्हाट्सएप कॉल का भी ऑप्शन है, अब तो वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है, और आप जो है वो घर पर रह सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो हमने भी अपने प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम्स में बताया है। कार्डियो कर सकते हैं आप घर में बैठ के। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आएंगे, इस पे मजीद बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। And we are right back after the break. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना कितना इफेक्टिव है, क्योंकि इस पे भी एक डिबेट जारी है कि जी हर बंदा मास्क ना पहने, और लोगों में इतना खौफ पाया जा रहा है कि घर में बैठ के आइसोलेटेड रूम में भी उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए, बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्क के बारे में बात करूँगा जी, कि
पहले WHO ने जो रिकमेंडेशन हमें दी थी उसमें ये WHO कह रहा था कि जो बंदा इन्फेक्टेड नहीं है, जो इंसान इन्फेक्टेड नहीं है, वो मास्क ना पहने। लेकिन हम पाकिस्तान में हमारी इन्वायरमेंट ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं जी। और हमें मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है कि ये मोर देन 95% जो है हमें इस वायरस से बचाता है और डिफरेंट दूसरे इन्फेक्शन से भी बचाता है। लेकिन इस टाइम जो करंट सिचुएशन है इसमें मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है कि 95% जो है ये आपको बचाता है इससे। दूसरी चीज़ ये ग्लव्स के बारे में आपने मुझसे ग्लव्स पहनना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी आप अगर जिस तरह सुबह आपके इधर चैनल में आया, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि इधर लोगों ने ग्लव्स पहने हुए थे जी। ये बहुत अच्छा जेस्चर था मेरे लिए भी और देखने वाले के लिए भी। क्यों हम आते हैं, कोई भी इंसान है, हमें नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है या दूसरी को कौन, एयर में पोल्यूशन है, ठीक है, एयर में ये वायरस जो है जिस तरह कम से कम 8 घंटे ही पाया जाता है, किसी भी तरह ये किसी भी सोर्स से लग सकता है। हम अपने ग्लव्स पहन का मकसद ये होता है किसी भी चीज़ को आप टच करें तो आप ये वायरस ट्रांसफ़र ना हो। डॉक्टर साहब, ये जो ग्लव्स हैं, ये जो मास्क है, उनको कितने टाइम बाद हमें डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए? देखें, अगर तो आपका एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में एक्सपोजर है, ठीक है, फिर तो जैसे जैसे आप कभी बाहर जा रहे हैं, किसी काम से सब्जी लेने या किसी भी काम से, आप फार्मेसी में जा रहे हैं जी, आप फार्मेसी में एंटर हो रहे हैं, उसके बाद वापस आते ही अपनी गाड़ी में अगर बैठ रहे हैं तो बेस्ट मेथड ये है कि आप उसको चेंज कर लें। अच्छा, मतलब ग्लव्स का आप एक बैग खरीद के रखें, ज़रूरी यही है, बेहतरीन हालात यही हैं। अगर इन केस आपके पास नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ग्लव्स को भी सैनिटाइज कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ग्लव्स पहने हुए फिर भी सैनिटाइज कर रहे हैं? नहीं, अक्सर शायद इसलिए भी कह रहे हैं कि ग्लव्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जी, जी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हम लोगों का जी। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ग्लव्स आप अगर कर रहे हैं तो इसको डिस्पोज ऑफ करें। पॉलीथीन के आप ग्लव्स ले लें, वो काफ़ी ईजीली आपको मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, मोबाइल्स को सैनिटाइज करना कितना ज़रूरी है? ये मोबाइल को सैनिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप 24 आवर कम से कम भी कोई इंसान जो है ना 24 आवर्स में 10 से 15 घंटे कम से कम इस्तेमाल करता है। सोए हुए भी आप उठाते हैं मोबाइल, उसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं जी। तो मैं खुद भी और दूसरों के फ्रेंड्स हम आपस में क्योंकि सर्कुलेट करते रहते हैं, इसको अल्कोहलिक स्वैब्स होते हैं, पैड्स मिलते हैं, वो उससे करते हैं, या आप जो है सैनिटाइज़र आप टिश्यू पेपर पे लगा के उससे आप इसे थोड़ी थोड़ी वक्फन डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टीवी का रिमोट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि उससे भी डिसइंफेक्ट करें। बिल्कुल सही हो गया। नौशाबा साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त डॉक्टर्स को सपोर्ट करना, पैरामेडिक्स को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है? देखिए, जिस वक्त जंग होती है तो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि मिली नगमे जो गुलकार हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। मिली नगमों की शक्ल में हमने 1965 की वॉर में देखा और उनको मोटिवेट करते हैं। इस वक्त जो हमारी फ़ौज है ना, वो हमारी हेल्थ की टीम है। आपने खुद देखा होगा, मेरी खुद की भी आवाज़ थोड़ी सी बैठ रही है, क्योंकि हमें इतना बोलना पड़ रहा है, लोगों को इतना समझाना पड़ रहा है, अपनी जान को एट टाइम रिस्क में देकर बाहर आ रहे हैं लोग। वो लोग जो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हैं, रज़ाकाराना तौर पर भी काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर्स के पास, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है जो बाकी चाइना के पास थी। हमारे डॉक्टर्स जो, हमने एक बहुत शहादत पहली हुई हमारे डॉक्टर की, जो गिलगित के अंदर उन्होंने अपनी जो जाम शहादत नोश किया, उन लोगों को जो इस वक्त अफ़गान बॉर्डर पे थे या उधर से उन्होंने जो आए थे और उनको ज़ायरीन को उन्होंने जो ख्याल किया और उसके बाद अपनी जान से भी वो हाथ धो ली। ऐसे ही लोग हैं जो हमें सिखा रहे हैं सबक, जो हमें हमारे लिए निकल रहे हैं। इनके लिए ये कि आप प्लीज़ बेजा जो है ना उस वक़्त उनको मेरे ख्याल में कि जो लोग घर पर हैं वो भी बाहर आएँ और अपनी रज़ाकाराना तौर पर जो अगर आप समझ सकते हैं कि आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप अस्पतालों में चले जाएं, डॉक्टर्स को बेजा तंग करें। अगर हल्का सा नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो इंतज़ार करें सिम्टम्स के ज़्यादा होने का या बढ़ने का, क्योंकि डॉक्टर्स को पैनिक ना करें। आप अगर जो कर सकते हैं, मैंने फिर कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ ये करें कि एक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल कर लें बस। बिल्कुल। अगर आप अपने एज ए शहरी होने के नाते यही जिम्मेदारी उठा लें, ये भी कम नहीं है। या फिर अगर आप उन लोगों की जिम्मेदारी, फिर मैं कह रही हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर्स को लेकर देखें। हमारे डॉक्टर्स की अभी एक टीम 200 डॉक्टर्स की चाइना से भी आई, हमारा दोस्त मुल्क है जो कि वॉलंटियरली पाकिस्तान में है, और हमारे डॉक्टर्स को आगे एक जो कहते हैं कि बिल्कुल जो कोर्सेज हैं वो उनको तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के लिए हम लोग अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। इसकी जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि प्रिकॉशंस, कुछ मुल्कों में यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये आंखों से भी लग जाता है, ये बात करने से भी लग जाता है। जैसे एक मुल्क था जिसके अंदर
एक खातून ने वो चर्च में गई, चर्च से फिर वो, और आधा जो कोरिया मेरे ख्याल में वो मुल्क है जिसमें कहते हैं जो उस खातून ने पेशेंट नंबर 31 के नाम से वो बहुत मशहूर, जिन्होंने जिन्होंने आधे इटली को जिन्होंने उसमें जो इंडल्ज किया। तो आपकी जिम्मेदारी यही है कि प्लीज़ अगर आपको लगता है तो अपने से दूसरों का भी आप जो है ख्याल करें। डॉक्टर्स के लिए ये है कि आप उनके लिए शिफ्ट या उनके लिए रेस्ट का ज़रूर इंतज़ाम करें। हमारे जो अस्पताल में हमारे जो भाई हमारी बेटियां काम कर रही हैं प्राइवेट, जैसे अभी मैं खुद प्राइवेट भी बैठती हूँ या 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मैं अपनी प्रेजेंस दे रही हूँ। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपने डॉक्टर्स की सेहत या ज़िंदगी का ख्याल करना, उनके लिए कंप्लीट सूट्स जो कि एक उनका प्रोटोकॉल है, उनकी ग्लासेस, वो पूरी किट उनके पास मौजूद होनी चाहिए। और इसके ऊपर हमारी मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमती सतह के ऊपर कोशिश हो रही है। मैं एक बात उन लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, जो लोग हमारे यहाँ जिस वक्त ज़लज़ला भी आया तो इकट्ठे ये मुल्क खैरात करने में, हमारे लोग इस वक्त ज़कात देने में, रमज़ान का महीना करीब है, आप लोगों के पास बहुत अल्लाह ने दिया है। वो लोग जो इस वक्त जो लोग मुखय्यर हजरात हैं, आप लोग बाहर आकर अपने लेवल पे इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो किट्स, जो मास्क, आप इनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर दें, क्योंकि यही वक्त है। अगर हमारी जिंदगी होगी तो बाकी सब कुछ होगा, आपकी जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो जान है तो जहां रह जाएगा। तो जो मुखय्यर हज़रात हैं, प्लीज आप लोग डोनेशंस करें, कैंप्स कायम करें उन लोगों के लिए जो घर से लोग निकल रहे हैं रिस्क के लिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये बताइएगा कि इस मुश्किल वक्त में कितना ज़रूरी है कि अपनों के साथ रहें, एक दूसरे को हौसला दें। देखिए ये जो टाइम है ना, पहली बात हमें जो लोग देख रहे हैं, हमें लोगों को कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करवानी है। लोगों में कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों में। ये दुनिया में पहली बार ऐसा नहीं हुआ जी कि दुनिया में की तारीख में अगर आप पीछे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा ताउन की बीमारी आई। मैंने एक दफ़ा अभी कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत सारे लोग मलेरिया से मर गए थे ज़्यादा, ना कि जंग में उनकी जानें चली गई थी। और एक फिर दरख्त की छाल का कावा पिया जिसका नाम कुइना, और वो कुनीन के नाम से वो दवाई बनी, इजाद हुई कुनीन, और उसके बाद लोगों ने वो मलेरिया एक आम जो था वो बीमारी बन गई। इसी तरह जो हमारे पास जो प्लेग की बीमारी आई, इसी तरह और भी ताउन की जिसको कहते हैं। अब ये बात है कि अभी दोबारा यही बात कंसिडर की जा रही है कि ये जो कुनीन जो मलेरिया की दवाई है वो भी इफेक्टिव है इस वायरस के लिए। इसके ऊपर का बातचीत हो रही है। आप ये चीज़ ये याद रखें जो हमारे देखने वाले हैं कि मेरे रब ने पहले सबसे पहले ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिस्क, नफ़ा नुकसान सब मेरे रब के हाथ में है। अपना ईमान, ये हमारे इम्तिहान का वक्त है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे इम्तिहान का वक्त है। मेरा रब जो है, एक चीज़ ये है कि हमें इस वक्त जो है तवक्कल अपना नहीं छोड़ना। ये उम्मीद है कि उसने जो है पहले शिफा दी है और उसके बाद बीमारी दी है। आप एहतसाब ज़रूर करें। देखें, मैं फिर ये कहूँगी कि दुनिया के अंदर जुल्म, सीरिया, फ़लस्तीन, कश्मीर, बच्चियों के साथ, हमारे यहाँ जो दुनिया में एक लूट खसूट का जो एक चल रहा था, अल्लाह मियाँ अपने होने का पॉज, अल्लाह मियाँ कहता है रुक जाओ। ये खुदा के लिए इस वक्त को, अपनी ज़ात के लिए, मेरे ख्याल में 9/11 के बाद, उसके बाद अब जो दुनिया दोबारा इस बीमारी के बाद आप लोग जब एक जो इंसान जब दुनिया इंशाल्लाह जब बाहर आएगी तो मेरे ख्याल में एक नए माइंड के सेट के साथ हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे, वो एक नए माइंड सेट के साथ आएंगे। और वो माइंड सेट क्या होना चाहिए, ये वक्त है वो डिसाइड करने का कि हम इस वक्त अपनी ज़ात से निकल कर और जो एक नफ्सा नफ्सी का आलम है भाग कर अपने करीब के लोगों को, मैं आपसे कहती थी कि प्लीज़ अपने घर के लोगों को तवज्जो दें। आज अल्लाह ने आपको अपने घर तक ही महसूर कर दिया है कि आज आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने वालिद को आज रुक कर देखें कि ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, जो कि हम अपनी दुनिया की भीड़-चाड़ के अंदर भागे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं डॉक्टर साहब, लेकिन बच्चों की छुट्टियां होने के बावजूद भी उनके वालिदैन उनको रिश्तेदारों के घर लेकर जा रहे हैं, पार्क्स में लेकर जा रहे हैं। तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये क्या ज़रूरी है इस तरह से लेके जाना। नहीं, ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जी, क्योंकि ये छुट्टियां नहीं है, ये बेसिकली इट्स ए लॉकडाउन सिचुएशन जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अपने आप को कट डाउन करना है, घर में बैठना है हमें। बिल्कुल
कोई भी पेरेंट्स हैं उनके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा अजीज चीज़ होती हैं। आपको ऐसा ही है। अपना ख्याल नहीं है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और बाहर ना जाएं, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, खुद भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, अपने बच्चों को इन्फेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जितने लोगों से आप एक्सपोजर कर रहे हैं उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ऐसे तो ही है। बेहतरीन हाल है इसका यही है कि घर में रहें। जी जी, हमारी अवाम इतनी बाशऊर है कि वो घरों में रह सकती है, लेकिन जिस सिर्फ 1 to 2% लोग हैं जिनको भी हमें सिर्फ ये मीडिया के थ्रू हमें एजुकेट करने का चाहिए। और इधर आने का, ये डिस्कस करने का भी मकसद सिर्फ यही है कि हमें उन लोगों को जो अभी तक इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे हैं कि यार कुछ नहीं, हम बच जाएंगे, और लॉजिक ये दे रहे हैं कि भाई हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हमें कोरोना वायरस कुछ नहीं कहने वाला। ये बहुत गलत तासुर है। अगर इसका आप इसमें डेथ रेट कम है तो आपको ये श्योरिटी है कि उस डेथ रेट में आप नहीं आओगे या आपके बच्चे खुदा ना खास्ता नहीं आएंगे या आपसे इन्फेक्ट होने वाले बंदे नहीं आएंगे। इस्लाम में है कि अपने भी प्रोटेक्शन करो और दूसरे को भी नुकसान मत पहुंचाओ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो करेंसी है, पैसे जो हैं, अगर हम कहीं भी जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो कहा यह जा रहा है कि कोरोना वायरस इससे भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। पैसों को अब किस तरह से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है? पैसों को सबसे पहली बात ये बिल्कुल ठीक बात है कि करेंसी जो नोट्स हैं जी, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है या आप कहीं भी रखते हैं उधर वायरस ही मौजूद है, हाँ जी, तो ये ट्रांसफरेबल है। तो इससे बेस्ट अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है जो बाहर के ममालिक ने भी अपने लोगों को बताया। वो क्या है, वो कह रहे हैं कि आप ATM कार्ड से यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, ठीक है उसको, क्योंकि हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इजीली। लेकिन हमारे मुल्क में अभी इतना बहुत सारे लोगों में एडवांस नहीं है, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं है। बिल्कुल, तो बेहतरीन हल यही है कि हम उसको सिंपल, अगर आपको करेंसी नोट यूज़ भी करने हैं जी, तो आप उससे फौरन हाथों को उसके बाद अच्छे तरीके से धोएं, ये यकीनी बनाएं। नौशाबा साहिबा, आप मुझे ये बताइएगा कि लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त जो लोग डिप्रेशन में हैं, पैनिक कर रहे हैं, पैनिक बाइंग कर रहे हैं? आपने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्या मैसेज है जो आप आवाम को देना चाहेंगी? मेरे ख्याल में इस वक्त जो कहते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ जंगें जो है सरहदों के ऊपर लड़ी जाती हैं, ये वो जंग है जो आपने अपने घर के अंदर रह कर लड़नी है। अपनी ज़िम्मेदारी का जो है वो एहसास दिलाना है। हम जिस मुल्क, जिस कौम का हिस्सा हैं, उस कौम के अंदर अभी तो बाकी तकलीफ़ें देखें आप छोड़ दें, इसमें साफ़ पानी हमारे इस कौम को तो 1-2 किलोमीटर, ये जो हम आप बैठे हैं ना थोड़े से 5-10% लोग हैं, ये वो कौम है जिसको अपने साफ़ पानी के लिए 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। बिल्कुल, तो अभी ये बेचारे, तो इनके लिए, वो उन लोगों के लिए तो ये पता ही नहीं कि वायरसेस क्या हैं। उनके लिए भूख सबसे बड़ा वायरस है। सबसे बड़ा दुनिया में जो मौत अमवात हो रही हैं, याद रखें वो वायरसेस से नहीं हो रही, वो भूख से हो रही हैं। हमें ये वायरस इसलिए ज़्यादा अभी लग रहा है क्योंकि अब इसमें हमारी सो कॉल्ड जो बड़ी ताकतें थी वो इसका शिकार हो गई हैं, उन्होंने भूख नहीं देखी। तो प्लीज़ आप इस वक्त आपके पास मौका अल्लाह ने दिया है, उनको मज़ीद भूखा ना करें, उनके ऊपर जुल्म ना करें। जो लोग आप सो कॉल्ड, जो आप लोगों को वोट जिन लोगों ने खास कर लिए हैं अपने इलाके के अंदर, आज आप लोगों का वक्त है आजमाइश का कि अपने इलाके में उन लोगों के लिए गंदम का कुछ ना करें, सिर्फ पानी और अनाज उनके घर में दे दें कि वो लोग कम से कम। फिर हमारी जो एक और चीज़ देखें, जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो सेहत की तो है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है ना, सब कुछ रुक गया है। अभी आपको मैं अपनी एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि मेरे पास टेलीफोन, वो बिल जो था वो डेट, क्योंकि टेलीकॉम का वो ऑफिसेज बंद थे और वो ना होने की वजह से अब मेरे लिए इतना ज़्यादा मसला बन गया। अब इस किस्म की जो फैसिलिटेशन है जो हमारे इदारे हैं, जैसे टेलीकॉम का, जैसे बिजली का, जैसे गैस का, तो ये जो 1 महीने का जो अब मैं बार बार कॉल कर रही हूँ कि ये रिस्टोर कर दे मेरे फ़ोन को किसी तरीके से, कि एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए हम कोई कॉल रिसीव। इसके लिए मैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इदारे भी बैठे हुए हैं वो इदारों में अपना रोल प्ले करें। 1 महीने के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप इंस्टॉलमेंट्स में कर दें किस्तें, या आपने अगर लोग नहीं हैं वहाँ पर तो कुछ इस तरीके से करें कि तमाम मोबाइल्स जो हैं इस वक्त, खास कर मैं फिर कहूँगी कि वो एक्टिव रहे। बिल्कुल, किसी भी इमरजेंसी के लिए किसी की भी इंसान अगर कोई फ़ोन करना चाह रहा है, और मेरे लिए बड़ा मसला हो गया कि टेलीफोन आपका जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। भाई हो सकता है आप जी 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 बिल्कुल सही कह रही हैं नौशाबा साहिबा आप। इस वक्त हमारे साथ अदनान सिद्दीकी सीनियर एक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी। ये बताइएगा कि इस वक्त तमाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? कि आप घर पे हैं, सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है खुद को? अच्छा, परेशान है? ताज्जुब है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है हमारी आवाम परेशान। जी
मुझे तो ये तो अजीब सी आपने बात बताई कि हमारी आवाम पैनिक करे या परेशान है या ताज्जुब में है वो। जी 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 जी। अब आप समझ ही नहीं आ रहा कि ये कोई कितनी संगीन एक अलमिया है इस वक्त दुनिया भर में। हमारी आवाम बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके वालिदैन उनको रोक नहीं रहे हैं जी। ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो 4-4 लोग बैठ के जा रहे हैं जी। और फिर समझाने के बावजूद जितने सोशल मैसेजेस ऐसे ही है। हमने दे दिए, कितने सोशल मैसेजेस हुकूमत ने दे दिए, कितने सोशल मैसेज आपको बार बार नजर आ रहा है कि लोग बार बार एक चीज बता रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि किसी को पता नहीं कि इसकी एहतियात क्या है, एहतियात करना है, ये सबको पता है, सबको पता है, मगर ये बात क्यों नहीं लोगों को समझ आ रही। ये छूने से ये एयरबॉर्न है, ये ड्रॉपलेट है, कि यानी आप एक वायरस है जो नजर नहीं आता, बिल्कुल जो सीट पे बैठे हैं उस पे भी लग सकता है। वो अदनान सदीकी साहब, हमारी तो कोशिश है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको ये कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें, सेल्फ आइसोलेशन जो है उसमें चले जाएं। आप ये बताइएगा कि आवाम को क्या मैसेज देंगे इस वक्त? आवाम को ये कहूँगा, खुदा के वास्ते कान खोल दीजिए और आंखों पे भी देख लीजिए वो क्या रहा है। इनको खुदा के वास्ते ये समझा देंगे, ये मजाक नहीं हो रहा, बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा है जो हो रहा है इस वक्त। जो हालात है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन नहीं किया, हमारा हाल इटली से बदतर होगा। बिल्कुल हम कोई कमाल नहीं करेंगे, सुपर पावर्स भी बचा सकती है, उधर उधर मसले हुए हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं हम? बिल्कुल और आसान है एक चीज, तो ये रियलाइजेशन की बात है। आई थिंक दे नॉट रियलाइजिंग दिस पार्ट। बिल्कुल इसमें हम सब शामिल हैं। मतलब अगर जब तक नहीं करेंगे, जब तक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भाई तुम रहोगे तो मुल्क रहेगा। अल्लाह ना करे ऐसी कोई हरकतें ना हो यार। आप लोग को अकल नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं समझ आ रहा। बहुत शुक्रिया अदनान सदीकी साहब, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर सहर चावला मेरे साथ मौजूद हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, एंकर हैं, बाहर निकलती हैं, शोज़ के सिलसिले में इनको जाना पड़ता है, सारा बलोच। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारा। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, शो करने के लिए जब बाहर निकलती हो, घर से बाहर तो जाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप भी एक एंकर हैं, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो अगर मैं अपनी गाड़ी से नहीं जा रही, इफ आई एम टेकिंग अ राइड, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि लोगों को नहीं पता, हमें अभी भी लग रहा है कि शायद सबको पता है कि क्या एहतियाती तदाबीर लेनी है, लेकिन मेरे दोस्तों नहीं पता। तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि मैंने लोगों को एक्चुअली बताया कि अपनी गाड़ी के अंदर सैनिटाइज़र रखिए, हाथ धोइए, और मुझे पता है लोगों का जवाब क्या मिला, जी कुछ नहीं होता, अल्लाह पे ईमान है हमारा। अच्छा, मुझे तो ये बात सुनने में मिल रही है ना कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हमें कोरोना शरोना कुछ नहीं कहता। ये भी है, और इन सबसे बढ़ के एक और चीज़, वो दीन को बीच में लेके आते हैं, कहते हैं देखें बहुत तवक्कल है, हमें कुछ नहीं होगा। तो दोस्त आपको ईमान का मजबूत होना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह से इतना केयर फ्री एटीट्यूड, डॉक्टर सहर चावला आप क्या कहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है? देखिए, हम एक पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से कितना फासला मेंटेन किया जाए कि उस डिजीज़ का ट्रांसमिशन यानी वो बीमारी फैले ना। उसके लिए उसका ट्रांसमिशन क्या है, यानी उसके फैलने के रूट्स क्या हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो फैलने के खदशात बढ़ा देती हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ये हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरस इतना कॉन्टेजियस है कि अगर ये किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मैं प्लीज़
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग, एक चीज़ जो जिंदा नहीं है, कोई ग्लास सरफेस है, कोई टेबल है, कोई प्लास्टिक सरफेस है, गाड़ी का हैंडल है, दराज है, उस पर ये वायरस, कोरोना वायरस की मैं खासतौर से बात कर रही हूँ, 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। और आपकी थोड़ी सी एहतियात, उस पर डिसइंफेक्टेंट लगाना उसको 1 मिनट में किल कर सकता है वायरस को। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट हैं ये उनका कंसेंसस है। ये बात अब पब्लिश हो गई है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर, मैं फिर रिपीट करती हूँ, 9 दिन तक ये वायरस जिंदा रह सकता है और 1 मिनट में आप उस वायरस को धो सकते हैं सिर्फ घर का डिटर्जेंट और पानी मिलाकर। बिल्कुल सही कह रही हैं सहर चावला, और जो आप बातें बता रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, खुर्रम अल्ताफ़ साहब, जिन्होंने फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है। इनसे मज़ीद बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या अलामात हैं जो इनिशियली हमेशा हमारे सामने आती हैं और हमें पता चलता है कि जी इस बंदे को कोरोना वायरस है। थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। जी डॉक्टर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इसकी जो इब्तदाई अलामत हैं, ये इन्फ्लुएंजा जिस तरह फ्लू, आम फ्लू होता है, उससे मिलती जुलती है जी। यानी कि पेशेंट जो है वो खांसी की शिकायत करता है, गले में उसकी सोजिश की शिकायत करता है और ये आम फ्लू से मिलती जुलती अलामत लेके भी जाता है। लेकिन इसमें शुरू में ये भी हो सकता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो, यानी उसे कोई अलामत ही सिरे से ना हो। बिल्कुल। इसमें इसीलिए इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने किसी एंडेमिक एरिया से ट्रैवल तो नहीं किया या वो उन लोगों के साथ इन कांटेक्ट तो नहीं रहा जहां ये वबा है। तो ये सारी चीजें पहले इसे देख के हम इसे जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं कि ये उसको फिर हम सस्पेक्टेड कहते हैं। उसके बाद जब ये मरीज है, जब तक इसका टेस्ट नहीं हो जाएगा लैब का, जिसको PCR टेस्ट है, वो उस पर इसकी कंफर्मेशन होगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो अगर जाहिर हो तो फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए जी, आम खांसी फ्लू जो है वो जिस बंदे को पता है कि मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं और मेरे साथ कोई इस कांटेक्ट में नहीं रहा या मैं ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे नहीं इतना जाता, तो वो तो आम खांसी फ्लू ही है। अब हमें प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स में ये आ रही है कि हर बंदा फ्लू का जाए, वो कहते हैं जी मेरा टेस्ट करें, जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है किसी गवर्नमेंट के लिए और हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं। डॉक्टर साहब, लोग पब्लिकली खांसने में अब डरते हैं, लोग अपनी अलामात अगर उनके सामने कुछ आ भी रहा है, उनको हल्का सा फ्लू है या उनको खांसी हो रही है, तो वो बताने से घबराते हैं। जी जी, इस पर क्या कहेंगे? उसमें यही बात है कि इसमें देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों ने खुद अपने आप को बचाना है और दूसरे लोगों को बचाना है। बिल्कुल। अब मीडिया के थ्रू लोगों की इतनी पब्लिक अवेयरनेस हो गई है और ये मैसेज पूरे कंट्री में पूरा चला गया है कि अगर इवन आपने छींक भी मारनी है तो उसका भी एक तरीकाकार है। अगर या तो आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या अपनी कोनी के अंदर उसको इस तरह करें कि वो स्प्रेड ना करे, उसकी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो आगे ना जाए। तो ये जो है ना, ये तो जरूरी बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो आम फ्लू है वो पेशेंट इसको मिक्स कर रहा है कि ये मुझे कोरोना ना हो, ये एक शक तो है। इस वजह से हॉस्पिटल्स में रश भी बढ़ रहा है। हमने अब ऐसे किया है कि हमारे जो 2 बड़े हॉस्पिटल है फैसलाबाद के जी, उनको हमने स्कोर करते हुए एक हमारे एक अलग 3rd हॉस्पिटल है गुलामाबाद को, उसको डिक्लेयर किया है कि ये हमारा एक सेंटर होगा जहाँ पे कोरोना का मरीज आएगा जो सस्पेक्टेड होगा। लेकिन मैं आम लोगों से फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो खांसी फ्लू के हैं, हमारी हेल्पलाइन बनी हुई है, हमने वो नंबर भी लोगों को इशू कर दिए, वो हमारी हेल्पलाइन से रिव्यू करें और वहां से भी उनको डॉक्टर्स की गाइडेंस मिलेगी। बल्कि उसके साथ साथ टेलीमेडिसिन का भी शुरू किया। वो ना सिर्फ उनको वो हेल्पलाइन पे गाइड करेंगे बल्कि मेडिसिन भी बता देंगे कि वो किसी भी मेडिकल स्टोर से लेके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा सारा, मुझे आप ये बताओ कि खुद कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो तुम अपनाती हो या तुम्हें लगता है कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो तुम्हें लेनी चाहिए? जैसे हम आज की बात लेते हैं, मैं जब यहाँ पे शो के लिए आ रही थी, ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू प्लेस फॉर मी ना। आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो नथिंग इज सेफ फॉर यू। एग्जैक्टली, एंड वी डू हैव अ सैनिटाइजर हियर, यू कैन इवन सैनिटाइज योर हैंड्स, क्योंकि हमने पूरे अपने जितनी भी हमारी टीम है, हमने उसके लिए यहाँ पे सैनिटाइजर रखा हुआ है और प्रोड्यूसर साहब रोज इसको आके रिफिल करवाते हैं एंड ही मेक्स श्योर कि ये खत्म ना हो। ऐसे ही हमारे ऑफिस के अंदर भी, मेरे स्टूडियोज के अंदर भी, मेरे घर के अंदर भी एक हमारा लिविंग रूम है और जो वहां से गुजरते हुए किचन जा रहा है, बाहर
बाहर आ रहा है वो बार बार उसको यूज़ करता है। मेरा छोटा बेटा 5 साल का है, उसको ये बात पता है कि कोरोना वायरस नाम की चीज़ जो है वो हर जगह दुनिया में फैल चुकी है। इंतज़ार कर रहा है वो कि कब ये ख़त्म होगा, कब वो स्कूल जाएगा, लेकिन ही मेक श्योर हाथ धोता है जाके, ठीक है, 20 सेकंड के लिए, उसके बाद आके सैनिटाइज करता है, मुझे बताता है मम्मा कि हाथ सैनिटाइज कर लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे आपसे भी पूछनी है, डॉक्टर साहब अगर हैं तो उनसे पूछनी है कि ये भी एक खदशा क्रिएट हो चुका है, वो ये कि बल्कि इनफैक्ट ये खदशा है कि अगर हम किचन में जा रहे हैं, हमने हाथ सैनिटाइज किए तो कहीं हमारे हाथ जल ना जाएं। देखिए ये बहुत सारी डिटेल्स हैं हिना इसके अंदर जो हमें इस इंसिडेंट की वजह से फेस करनी पड़ रही है। बहुत सी मिथ्स सामने आ रही है ना, इस पैनिक सिचुएशन में बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सी ऐसी न्यूज़ है जो लोग वेरीफाई किए बगैर आगे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। इस पे क्या आप सोचते हैं डॉक्टर, अगर आप बता दें तो लोग भी जान लेंगे कि सैनिटाइज करने के कितनी देर के बाद चूल्हे को जलाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी इसमें ये है कि जो ये चीजें हैं हम उसको डिस्पोज ऑफ बड़े तरीके से कर रहा है। जी देखिए इवन यहाँ तक एक इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की आ गई कि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ डेथ जो हमने गुस्ल देना वो पानी भी हमने आम गटर में नहीं बहाना। इसलिए इसको बेहतर तो ये है कि आम जो वैसे जो हम मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, इसको अगर हम 2 घंटे या 3 घंटे धूप में भी रखें ना तो ये वायरस से पाक हो सकता है, क्योंकि ये वायरस धूप में ज्यादा टेम्परेचर जो हमारा चल रहा है इस वक्त डॉक्टर साहब 2830 के करीब, उसमें सर्वाइव नहीं करता इतने देर। डॉक्टर साहब कहा यह जा रहा है, WHO की तरफ से भी ये कहा गया, क्लेम किया गया है कि ये धूप वाली जो बात जो अभी आप कर रहे हैं कि ये एक मिथ है, धूप से वायरस का कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि गर्म जब मौसम होगा या गर्मी ज्यादा होगी तो वायरस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इस बात में कोई सदाकत नहीं है। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि क्या वायरस खत्म हो जाएगा? नहीं भाई ये बात नहीं कह रहा। देखिए 2 बातें हैं, एक है कि अगर वायरस जो है किसी की बॉडी के अंदर चला गया यानी वो मरीज है, उस पर टेम्परेचर का असर नहीं होगा। अच्छा मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। और ये वायरस बाहर की दुनिया में, बाहर की फिजा में ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगा अगर धूप में हो। तो फिर तो डॉक्टर साहब गर्मी आने से वायरस टाइम सर्वाइवल का बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब फिर तो गर्मी आने से कोरोना वायरस खत्म हो जाना चाहिए। नहीं अगर जो पेशेंट के अंदर चला जाएगा ना वो उसके अंदर तो रहेगा, वो तो सिम्टम अपने देगा। मैं बाहर की फिजा की बात कर रहा हूँ, बाहर की। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है काशिफ। डॉक्टर साहब हमें एक कॉल लेनी होगी। जी काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम आपको? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं काशिफ? जी अल्लाह का शुक्र है। घर पे ही है ना आप? जी मैं घर पे हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैंने क्वेश्चन पूछना है कि वो बता रहे हैं कुछ सिम्टम्स आते हैं, फ्लू होता है या गला खराब होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सईद गनी साहब को कोरोना पॉजिटिव आया, वो कहते हैं कि जी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थी। इसके बारे में बताएं मुझे। बहुत अच्छा सवाल, बहुत शुक्रिया काशिफ। जी डॉक्टर साहब। जी जैसे यही बात मैंने अभी पहले बताई है कि जब पेशेंट अर्ली स्टेज में होता है तो कोई सिम्टम नहीं होते। इसलिए हम इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कि वो पेशेंट उन लोगों के साथ इन कांटेक्ट रहा है या नहीं जिनको ये वायरस बीमारी हुई, या उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। सहर मुझे ये बताइएगा कि इम्यूनिटी सिस्टम की एक टर्म है जो हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, थोड़ा सा पहले तो ये बताएं कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कौन सी ऐसी खुराक है, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हम खा सकते हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा? देखिए इम्यूनिटी सिस्टम हमारे लिए गुड न्यूज़ है इस पेंडेमिक को लेके। जब मेडिसिन की हिस्ट्री पढ़ें, किसी भी डिजीज़ की हिस्ट्री पढ़ें, जब वैक्सीनेशंस डेवलप हुई, जब ट्रीटमेंट्स डेवलप हुई, तब डॉक्टर्स किस चीज़ पर रिलाई करते थे? उस ज़माने के जो डॉक्टर्स थे वो बॉडी की इम्यूनिटी पर रिलाई करते थे, या वो उन जरियों पर, वो उन डाइट्स पर, वो उन ट्रीटमेंट्स पर रिलाई करते थे जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सके। ठीक है, ये डॉक्टर्स खुद भी कहते हैं मेरे समेत कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बॉडी की प्रिवेंशन है। इससे पहले कि मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ, इम्यूनिटी बूस्टर्स के हवाले से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह टारगेट करती है। आपके पास इम्यूनिटी सिस्टम 2 तरह की होती है बॉडी में, एक होती है इनेट, एक होती है एडेप्टिव। इनेट वो जो अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर प्लॉट करके भेजी है, वो भी डिफरेंट फेजेस में है। सबसे पहले मेरी स्किन आ गई, मेरी मेम्ब्रेन्स आ गई, मेरी बॉडी का टेम्परेचर आ गया, जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बॉडी का एसिड बेस बैलेंस आ गया, उसके बाद मेरी बॉडी के केमिकल्स आ गए, और फिर आ गए मेरी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स, फिर आ गई एडेप्टिव। एडेप्टिव इम्यूनिटी वो है जो मुझे जिंदगी के अरसे में डिफरेंट बीमारियों से एक्सपोज होने पर मिलेगी, यानी मेरी बॉडी
बॉडी ने एक डिफरेंट तरह का चैलेंज देखा, और जब उसने वो चैलेंज देखा उसने अपनी इम्यूनिटी को उसके लिहाज से बदला और ज़रूरी केमिकल्स प्रोड्यूस किए। या फिर अगर मेरी बॉडी ने उस डिजीज़ को नहीं भी देखा तो मुझसे पहले मेरे आबाओ अजदाद उस डिजीज़ को देख चुके हैं और उनकी वैक्सीनेशन डेवलप हो चुकी है, तो वो वैक्सीन मुझे दी जाएगी और वो मेरी बॉडी में जो दिफा पैदा होगा उसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। गुड न्यूज़, न्यूट्रिशन से आप इनेट इम्यूनिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं और न्यूट्रिशन से आप एडेप्टिव इम्यूनिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से क्योंकि मैं बात करना चाहूंगी, विटामिन सी आपकी इनेट इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, एडेप्टिव भी बढ़ाता है। इनेट इम्यूनिटी में हमारे वाइट ब्लड सेल्स की जो सबसे मेजर पॉपुलेशन होती है वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। विटामिन सी आपके न्यूट्रोफिल्स के काउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को एक्टिव कर देता है। यानी इससे पहले मेरी वो वाली इम्यूनिटी जिसने तब काम करना है जब मेरी पहले वाली फेल करे, ये उसके सेल्स को बढ़ा देता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी कब अपना रोल प्ले करती है? जिस वक्त इनेट फेल हो जाती है, अगर खुदा ना खास्ता वो फेल होती है, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी की एक होती है मिलिट्री इंटेलिजेंस जो उसका डिफेंस तैयार करती है, बी लिम्फोसाइट्स, और एक होते हैं उसके सोल्जर्स जो उस डिफेंस के लिहाज से जाकर एक्ट करते हैं, टी सेल्स। विटामिन सी आपके टी सेल्स भी इंक्रीज करता है और टी सेल्स से जो आपके केमिकल्स रिलीज होते हैं साइटोकाइन, उनको भी इंक्रीज करता है। यहाँ मैं थोड़ी सी बात वर्जिश के हवाले से करना चाहूंगी कि प्लीज एरोबिक एक्सरसाइज करें। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि सुबह के टाइम जिस वक्त आपके पास प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं 20 से 30 मिनट आजकल जरूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज आपकी बॉडी में वो केमिकल्स जो अभी हम टी सेल से बात करें, साइटोकाइंस, उनकी अमाउंट ज्यादा कर देती है। यहाँ मैं थोड़ी सी क्लियर करती चलूं बात, साइटोकाइंस आपके पास इन्फ्लेमेशन करते भी हैं और इन्फ्लेमेशन रोकते भी हैं। एरोबिक एक्सरसाइज आपके पास वो वाले साइटोकाइंस इंक्रीज करती है, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1, जो इन्फ्लेमेशन रोकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। इस वक्त यहाँ पे वक्त हुआ है हमारे पास ब्रेक के लिए, मेरे प्रोड्यूसर्स रहे हैं। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से आने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी है। सारा के सवाल भी जो हैं वो भी हम पूछेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वापस आते हैं ब्रेक से। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सहर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी है, कौन सी ऐसी खुराक है जिसमें विटामिन सी है? जी, विटामिन सी की सबसे पहले उसके फायदे जानने के लिए एक बात जानने की जरूरत है कि हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती है, ना मेरी बॉडी इसको बना सकती है, ना मेरी बॉडी इसको स्टोर कर सकती है। इसका मतलब है कि मुझे ये डेली बाहर से लेने की ज़रूरत है और मेरे इम्यून सिस्टम को तेज़ करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। एक और चीज़, वो लोग जो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेते हैं, एक चीज़ होती है जनाब बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर मैंने ये चीज़ खाई है तो मेरे स्टमक में से, मेरे मैदे में से ये कितनी चीज़ मेरे ब्लड को, मेरे सिस्टम्स को पहुंची है। सप्लीमेंट्स की बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है नेचुरल खुराक की निस्बत जिनमें विटामिन सी होता है। खुदारा सप्लीमेंट्स को नेचुरल खुराक का रद्दो बदल मत समझे। नेचुरल खुराक का सिट्रस फ्रूट्स आपको पता है, आपके पास लेमन्स, ऑरेंजेस, टैंजरीन्स, मौसमियां, किन्नू, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में आपके पास ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होता है। पिछले शो में भी मैं बात कर चुकी हूँ, आपके दिन की 150% तक रिक्वायरमेंट विटामिन सी की पूरी करता है। पपाया के बारे में, पपीते के बारे में सबसे अच्छी बात है कि पूरा साल अवेलेबल होता है और दिन की 225% रिक्वायरमेंट विटामिन सी की पपाई से पूरी हो जाती है। पपाई में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेपेन। पेपेन आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को तेज और इम्यूनिटी सिस्टम को तेज और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तरबूज का मौसम आ रहा है, क्योंकि खुदा ना खास्ता हमें पता है ये बीमारी लंबी जाने वाली है। आपके पास सिर्फ जो 1 कप तरबूज होता है, यानी एक स्मॉल बोल तरबूज होता है, उसमें आपके पास दिन की 30% विटामिन सी की रिक्वायरमेंट, 25% विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। विटामिन ए भी हमारे इम्यून सिस्टम को तेज करता है। तरबूज में हमारे पास होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन हमारे पास बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता। सबसे पहले हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास डिजीज के सिस्टम्स में म्यूकस बलगम बनता है। जब आप पानी ज्यादा लेते हैं वो बलगम को थिन कर देता है, आपके सिम्टम्स ईज में चले जाते हैं और आप जितना पानी लेंगे आपकी जो गुर्दे हैं, आपकी जो किडनी है, वो उतनी ही तेजी से उसको फ्लश आउट करेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ी अच्छी बात की है, बिकॉज वैसे भी लोगों के पास विटामिन सी के सप्लीमेंट्स नहीं है, तो जो नेचुरल चीजें इस तरफ भी हम सारा आएंगे। इस वक्त मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, जो एंटीबायोटिक्स हैं, क्या ये कोरोना से बचाने का कोई तरीका है?
एंटीबायोटिक? जी, जो एंटीबायोटिक है ये ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में दी जाती हैं जी। वायरस में इसकी मेडिसिन वायरस की हैं, लेकिन ये अभी जैसे इसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया है, ये एक नया वायरस है। बिल्कुल। इसकी ट्रीटमेंट अभी कोई डेफिनेट नहीं है। इसमें अभी ट्रायल बेसिस पे क्लोरोक्वीन का ट्रायल किया जा रहा है कि ये क्लोरोक्वीन अगर हम सुबह शाम अगर दें डोज, इसको प्रोफाइलेक्टिकली भी इसकी ट्राई की जा रही है कि जिन लोगों में अभी भी बीमारी नहीं है उनमें भी इसका ट्रायल जारी है, और इसमें रिजल्ट तो काफी पॉजिटिव आए हैं और चांसेस हैं कि ये क्लोरोक्वीन इसको रिजल्ट देगी। जी जी, हम उम्मीद करते हैं कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आए और हम इसको इस्तेमाल कर सके अगर ये हेल्पफुल है कोरोना वायरस के लिए। सारा, आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, आप भी एक माँ हैं, बच्चे घर पे होंगे, तो बताओ कि बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज हैं जो हम घर पे प्लान कर सकते हैं? अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी तबके से आपका ताल्लुक है, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे देखें, जब हम एक दिन घर पे रहते हैं हम बहुत ना हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। बीवी भी घर पे जो काम करती थी, बाहर जाती थी, बच्चे भी घर पे हैं, तो अब आप सोचें बम्बार्टमेंट हो गई है घर में ना। यहाँ पे लड़ाई भी हो रही है, आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है और कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ये वो टाइम है, मैं अपने शो में भी लोगों से ये कहती हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, घर एक जन्नत है, तो दोस्त अब ये कॉन्सेप्ट हमें एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। कैसे करना है बताइए ना। घर को एग्जीक्यूट करना है जन्नत में। वैसे होगा, आप उठें, मैंने ऐसे करना शुरू किया है। अच्छा। पहले तो मैंने मिकाइल की छुट्टियों को एंजॉय किया एंड देन आई रियलाइज कि हमें नहीं पता कब तक ये रहने वाला है, तो अब एक्चुअली हम जल्दी उठते हैं। स्कूल के टाइमिंग्स पे थोड़ा सा 9 बजे तक हम शुरू कर देते हैं उनकी क्लासेस। उसके बाद मैं ही टीचर, उसके सामने मैं ही एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं ही उसकी दोस्त बन जाती हूँ, हम खेलते भी हैं साथ में। उनके बाबा भी होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखते हैं। आजकल आई रियलाइज के पिछले कुछ दिन से मैं घर पे थी, आई बीन ईटिंग एंड देन आई रियलाइज कि डिप्रेशन हो रहा है मुझे, तो मैं खाना खाना खाना। अच्छा सारा, ये बताओ कि कौन सी ऐसी इंडोर गेम्स हैं जो बच्चों के साथ आप घर पे रह के खेल सकते हैं? अच्छा, मैं तो उसके साथ क्रिकेट भी खेलती हूँ। हम लोग की जगह है थोड़ी, तो हम लोग फुटबॉल भी खेल लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल, तो वो बहुत खुश रहते हैं बच्चे। ये बच्चे एक्सरसाइज में खुश रह लेते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े जिद्दी होते हैं, उनको वो चाहिए होता है या तो टॉयज या फिर उनको उनकी पसंद की चीज खानी होती है, तो उसको फिर किस तरह से, जो बच्चों के आजकल टैंट्रम्स बहुत ज्यादा है, उनको कैसे बर्दाश्त करें? ये शायद मेरा बच्चा बहुत साबिर है, वो हमेशा से ऐसे, वो हर बच्चा साबिर नहीं होता। हाँ, हर बच्चे नहीं होता। तो आप अपने बच्चों को ऑफ कोर्स अपने लिहाज से डील करें, लेकिन हमें उनको एक रूटीन में लेके आना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जंग हमने कब तक लड़नी है। इस जंग में बहुत सारे लॉसेस होंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और मैं सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे होंगे। सहर, मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं? ड्रिंक्स और बेवरेजेस की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि जितने भी बेवरेजेस आप बनाएंगे, या जो अगर मैं स्मूदी या कोई ड्रिंक बताने लगी हूँ, तो वो आपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बनाने हैं। ठीक है। वो आपने डिटॉक्स ड्रिंक्स किसी भी सप्लीमेंट की शॉप से, या फिर आपने आर्टिफिशियल नहीं लेने। सबसे बेहतरीन बेवरेज ग्रीन टी, कहवा आपके पास। परफेक्ट। कहवे में आपके पास एक सब्सटेंस, एक पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको आप कहते हैं एपिगैलोकैटेचिन। एपिगैलोकैटेचिन भी आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता है। अब ये जो ग्रीन टी है ना, ये जिस प्रोसेस से बनती है इसको कहते हैं स्टीमिंग, और जो ब्लैक टी होती है ये जिस प्रोसेस से बनती है इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है वो एपिगैलोकैटेचिन के लेवल्स को कम कर देती है, तो उसकी वजह से जो ब्लैक टी है, हालांकि वो भी अच्छी है इम्यून सिस्टम के लिए, लेकिन ग्रीन टी से उसकी अफादियत बहुत कम है। और ग्रीन टी में आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है एल-थियानिन। एल-थियानिन हमारी बॉडी के जो टी सेल्स है, जो अभी मैं बता रही थी एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो किसी खास इन्फेक्शन को टारगेट करने के लिए अल्लाह ने बॉडी में बनाई है, टी सेल्स की जो मिकदार है वो भी आपके पास ज्यादा होती है। स्मूदी आजकल आपने ये रोज लेना है, मेरी जितनी एक्वेंटेंसेस है उसको तो मैं ये बता चुकी हूँ कि योगर्ट, स्मूदी का जब कॉन्सेप्ट आता है माइंड में योगर्ट आ जाता है। जो दही है आपके पास वो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत और रहमत है। एक चीज होती है प्रोबायोटिक्स, इवन कि हमारा खाना जो है जिससे हमने सारी अफादियत लेनी है वो मेरे जिस्म में हजम नहीं हो सकता जब तक मेरे जिस्म में खास एंजाइम्स नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनफॉर्चुनेटली वो एंजाइम्स आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, बट इट इज नॉट अ बैड न्यूज। अल्लाह ताला ने खुराक में सी बहुत सारी चीजें दी हैं जिससे आप अपने जिस्म में उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। उनमें एक चीज है योगर्ट। योगर्ट में आपके पास होते हैं प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम और एसिडोफिस। ये तीनों प्रोबायोटिक्स आपके पास क्या करते हैं कि बॉडी में एंजाइम्स को, जिन्होंने अफादियत वाले खानों से न्यूट्रिएंट निकालना है, इसकी जो पैदाइश है उसको तेज कर लेते हैं। योगर्ट में आप डालें बादाम में आपके पास होता है विटामिन ई, जो कि अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को तेज करता है। और बादाम में वो फैट भी होता है, गुड फैट, जिस विटामिन ई को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। शहद, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है शहद में शफा है, बिल्कुल सही कहा है। शहद का एक बड़ा चम्मच या 2 बड़े चम्मच डालने हैं, दही का 1 प्याला डालना है। आपने 8 से 9 स्ट्रॉबेरीज लेनी
है या कोई भी बेरीज लेनी है, इसका शेक बनाना है और रोज सुबह 30 मिनट दौड़ लगाने के बाद पीना है। जबरदस्त हो गया। अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, मैं तो सुबह उठ के ना ये स्मूदी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे स्मूदीज वैसे ही बड़ी पसंद है, और जो साहर साहिबा ने बताई है, आई एम गोना ट्राई इट, कल से मैं ये पी कर आऊंगी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम लोग घर पे हैं तो वो एक मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपका शो पहले भी देख रही थी। हम घर पे हैं, हम लड़ भी सकते हैं, हम खेल भी सकते हैं, हम खुश भी रह सकते हैं, हम चाहें तो हम हर वक्त टीवी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम 5 मिनट निकालें, सिर्फ 5 मिनट, और हम कहें कि पूरी फैमिली ने वर्कआउट करना है, तो वो आप सोचें बहुत जरूरी है भाई। एक्सरसाइज को तो अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही है सारा। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनके लिए कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फेफड़ों पे अटैक करता है ये वायरस। जी बिल्कुल, ये क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी है और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से शुरू होती है और नीचे फेफड़ों की तरफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ जाती है जी। और जो स्मोकर होते हैं, आपको पता है कि उनकी वो लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, और ये स्मोकर जो है उनके लिए ये इंतहाई खतरनाक है। इसमें उनकी इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट है स्मोकर, उनको खास एहतियात करनी चाहिए। अभी जो बातें हो रही थी आइसोलेशन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ना तो अभी कोई वैक्सीन है हतमी और ना कोई ट्रीटमेंट। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि इसका भी वाहद हल जो है वो आइसोलेशन 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 है, कि आदमी खुद को आइसोलेट करे और वो अपना बेहतर जज है कि अपने आप को किस तरह से आगे एंगेज करता है, और उसको अपनी वो जो है वो अपनी जो उसकी जरूरियात और हिफाजत वो किस तरह करता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन किया था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि आपने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन किया? जी बिल्कुल किया था, मैंने किया था। जो प्रोटोकॉल था मैंने उसको फॉलो किया था। वो जब जो दिन थे जब पूरे हुए, मैंने कल अपना स्वैब टेस्ट दोबारा करवाया। उस स्वैब टेस्ट का रात को मुझे रिजल्ट मिला और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे साफ मिला, क्लियर था, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। चुनाचे आज मैं इंशाल्लाह अपना काम दफ्तर खारजा में उसका आगाज कर रहा हूँ, और सीधा मैंने आज 12 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर जो हमने फॉरेन ऑफिस में एस्टेब्लिश किया है, बिल्कुल आपने जबरदस्त मिसाल कायम की है, उस मीटिंग को मैं चेयर करूंगा। जी कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि जो लोग बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं उनको सेल्फ क्वारंटीन करना कितना जरूरी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उन्हें करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, अपने अजीजों अकारिब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो लोग उन्हें चाहते हैं उनके लिए करना चाहिए। जिम्मेदाराना सबूत हमें सबको देना होगा, अपने लिए देना होगा ना, अपने कुंबे के लिए देना होगा। तो मेरी उनसे दरखास्त है कि जो प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं, जो हमें दे रहे हैं प्रोटोकॉल्स, वो हमारी बेहतरी के लिए दे रहे हैं ना। अगर हुकूमत हिदायत कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, अगर वो कह रही हैं कि मस्जिदों की बजाय आप घरों में नमाज पढ़े और गैर मामूली हालात में उसकी इजाजत है, हमारे उलमा ने भी कहा है कि इसकी इजाजत है, उसके बावजूद मुझे ताज्जुब हुआ देखकर कि कराची में मस्जिद बंद है और मस्जिद के बाहर लोग सड़क पर नमाज अदा कर रहे हैं। अब ये उनकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। अगर सड़क पर नमाज पढ़नी है तो फिर मस्जिद को ताला लगाने की क्या जरूरत है? बराए मेहरबानी आप अपने और अपने अजीजों कारब की खातिर और अपने महल्ले और गिरदो नवा की खातिर आप इन अहकामात पर अमल पैरा हो जाइए। ठीक हो गया। कुरैशी साहब, इस वक्त 80 लाख लोग मकबूजा कश्मीर में महसूर हैं, उनके लिए क्या आप राब्ते कर रहे हैं? मैंने 2 रोज पहले जितने यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और वो 27 हैं, उनको मैंने खत लिखा है। उस खत में जहां मैंने ईरान की सूरत हाल का जिक्र किया है, जहां मैंने जो डेवलपिंग वर्ल्ड है पाकिस्तान जैसी,
और अभी मेरी बांग्लादेश के वजीर खारजा से अभी चंद मिनट पहले गुफ्तगू हुई। मैंने वहाँ उनके जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात जो वजीर आज़म ने की थी, मैंने उनकी खिदमत भी पेश की और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है और हम इसको इंडोर्स करते हैं। और जो अगला G77 का इजलास होगा हम इसको टेकअप करेंगे। वहाँ मैंने इन वज़ीर खारजा को जो खत लिखा, मैंने उनसे कहा कि मकबूजा कश्मीर की और जम्मू की जो सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है और वहाँ लोगों को दवाई तक, डॉक्टर तक, अस्पताल की रसाई तक दिक्कत हो रही है। और इस चैलेंज में हिंदुस्तान की सरकार को जो कश्मीर में और जम्मू में अपनी पॉलिसी है उस पर नजरसानी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। कुरैशी साहब, ये ऐसा वक्त है कि लोग बड़े बड़े इख्तलाफात को भुला देते हैं, लेकिन भारत क्यों इतनी हट धर्मी का मुजाहिरा कर रहा है? देखिए, ये गैर मामूली दिन है, गैर मामूली हालात हैं और इन दिनों को सामने रखते हुए हमें अपने रवैयों पर नजरसानी करनी होगी। कोई मुल्क तन्हा, कोई इलाका तन्हा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सब इलाकों में जहां लड़ाइयां हो रही हैं वो अपनी लड़ाइयों को तर्क कर दें, वो इस वबा का मुकाबला करने के लिए सीज फायर करें और अपनी लड़ाई का आगाज करें कोरोना वायरस के खिलाफ। ठीक है, ये आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल दुनिया की क़यादत से अपील कर रहे हैं। तो इसको सामने रखते हुए मैं समझता हूं भारत को, हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों से दो बातें मैं करना चाहूंगा। एक, आपने परेशान नहीं होना और आपने इस मुश्किल सूरत हाल का हिम्मत से मुकाबला करना है और जिम्मेदारी से मुकाबला करना है। जो हुकूमत इक़दामात उठा रही है उसमें कुछ इक़दामात ऐसे भी होंगे जो आपको कड़वे लगेंगे, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन सोचिए कि उसकी पीछे नीयत क्या है, क्या आपकी बेहतरी के लिए है। जो कदम आपको अपनी बेहतरी का दिखाई दे, बराए मेहरबानी उस पर अमल कीजिएगा और तावन फरमाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी साहर, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो हमें नहीं खानी चाहिए इस वायरस को अवॉइड करने के लिए? इस वायरस के अलावा भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो ट्रांस फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं, यानी जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। वो आपकी इम्यूनिटी जो है, साहर यहाँ पे आपको कट करना चाहूंगी कि इस करंट सिचुएशन में जितना ज्यादा जंक फूड लोग खा रहे हैं, मतलब डिलीवर करवा रहे हैं, प्लीज उसके बारे में भी बता दो। देखो है ना, हमारे यहाँ इस करंट वैसे भी हमने एंजॉय भी करना है तो भी हमने जंक फूड खाना है, हम डिप्रेस भी हैं तो भी हमने जंक फूड खाना है, हमने टाइम भी पास करना है तो भी हमने जंक फूड खाना है। यही तो इस वक्त हमारी नर्व्स का इम्तिहान है और यही तो हमारी रेजिलियंस है, यही तो हमारी परसिस्टेंस है कि हम इस सिचुएशन में भी अपनी देखें। नॉर्मल जो है, मैं एक बात करना चाहूंगी, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल इज नॉट एन एब्सोल्यूट स्टेट, नॉर्मल इज अ रिलेटिव स्टेट। कुछ अरसे के लिए ये हमारा नॉर्मल है, कुछ अरसे पहले सुबह उठना, काम पर जाना, सुबह नाश्ता करना, दोपहर को रोटी खाना, वो नॉर्मल था। हमने इस नॉर्मल को अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बनाना है, ये ख्याल रखिएगा मेरी बात का। एक मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, नींद जरूर पूरी कीजिएगा। 7 से 8 घंटे जब आप नींद करते हैं, जो हमने शुरू में बात की थी, जो इन्फ्लेमेशन कम करने वाले केमिकल होते हैं साइटोकाइन, उनको बॉडी में बनने को और काम करने का टाइम मिल जाता है। अगर आप 6 घंटे से कम की नींद करते हैं ना, तो उन्होंने रात को सोते जो अपना काम करना था वो कर नहीं पाते। अच्छा सहर साहिबा, ये बताएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन को सो रहे होते हैं और रात को जाग रहे होते हैं, ऐसे ही है हमेशा से। फिर वो बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप फितरत के अगेंस्ट आएंगे आप कभी सुकून से नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए और सुबह काम के लिए बनाया है। एक चीज होती है साइंटिफिक टर्म में जिसको डॉक्टर्स कहते हैं सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम ऐसे बनाया है कि कुछ प्रोसेस
प्रोसेसेस को रात को नीचे कर देता है और कुछ को सुबह तेज कर देता है। उन प्रोसेसेस को रात को नीचे करने के लिए रात को सोना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रात को जागेंगे तो उसकी एक बायोकेमिकल एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं, उसके लेवल्स आपके पास ज्यादा हो जाते हैं। आप जितना जागेंगे स्ट्रेस हार्मोन उतना ज्यादा होगा, आपके इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स को उतना ही नीचे लेके जाएगा। एक और चीज भी है, वो ये कि इस वक्त ये वक्त वो नहीं है कि हम घर में रोज कढ़ाइयाँ खाएं बैठ के। आई थिंक ये वक्त वो है जो हम ये सोचें कि हमें नहीं पता हमने कब तक ऐसे ही सरवाइव करना है, तो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में ले जाएं और उसको एंजॉय करें, उसी को एंजॉय करें, बबल में रहें और उसी बबल में एंजॉय करें। जी डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो लोग पहले से बीमारियों में मुब्तला हैं उनको कितनी एहतियात करनी चाहिए? देखें जी, जो एक्सट्रीम एज के लोग हैं, जिसमें हमारी बड़ी उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, एक तो उनको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि वो इसमें बहुत वल्नरेबल है जी। दूसरे, जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक एलिमेंट है, जैसे उनको हाइपरटेंशन है या डायबिटिक है, उनको खुसूसी एहतियात करनी होगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो ऐसे एरिया में जाने से अवॉइड करें और ऐसे मरीज से कॉन्टैक्ट से परहेज करें जी। ठीक हो इसी तरह हमारे जो ओल्ड एज है, अब घरों में अगर खुदा ना खास्ता जी 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 बोले डॉक्टर साहब। अगर घरों में खुदा ना खास्ता जी जी मैं ये बता रहा था, अगर घरों में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ओल्ड एज है जिसको हमें खतरा है कि या कोई पेशेंट आ गया है, तो हमें चाहिए कि इसको बिल्कुल आइसोलेट करें घर में भी, या अगर हमें सस्पेक्टेड भी है, अगर बाहर से कोई ट्रैवल करके आया है, तो बहुत हमारे वैसे लोग समझदार हैं जो बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, खुद अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। मुझे काफी लोगों के फोन आए हैं कि जी हमने बाहर से ट्रैवल किया है, हमें सिम्टम कोई नहीं, लेकिन हम खुद अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रख रहे हैं। जैसे कि अभी आपने कुरैशी साहब का भी बताया कि उन्होंने खुद अपने तौर पर वॉलंटियरली किया, और ये लोगों को बचाएगा जो रिस्क में हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ साहब, बहुत अच्छी बात किया कि सेल्फ क्वारंटीन कर लें, सेल्फ आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सारा मुझे ये बताओ कि अब आजकल घर में हो क्या एक्टिविटीज हैं, घर में बैठ के क्या करती हो? बच्चों के साथ तो चलो बता दिया, एक्सरसाइज करती हो, वर्कआउट करती हो, बाकी जब बोर हो जाती हो ये सब कुछ करके फिर क्या करती हो? अच्छा, वो लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं बोर नहीं होती। मैं कुछ दिन पहले ही, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट थे, आई न्यू फ्रॉम द डे वन के 188 और 185, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कितने कंट्रीज हैं जो भी इफेक्टेड है? 192। ओके, अब तादाद बढ़ गई है। तो जब 192 हो गई है तो आई हैड दिस इंट्यूशन कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन आएगा, तो मैंने सारी लोग ग्रोसरी कर रहे थे, तो मैंने ग्रोसरी नहीं की, मैंने कुछ पेंटिंग्स की चीजें खरीद के रख ली, बिकॉज़ आई ले लिए, ब्रशेस ले लिए। सो अब मेरे पास आई हैव दिस 11 by 15 फीट कैनवसेस मेरे घर पे, जिनको मैं भी पेंट कर रही हूँ, मेरे बेटे को भी बहुत शौक है। आर यू इनटू पेंटिंग? यस यस, हिना यू डोंट नो दिस, हिना को बहुत सारी चीजें नहीं पता, पता चल रही है। ऑल्सो बिकॉज हमारा ब्रांड है, तो हम लोग आजकल, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ दुनिया भर में आगे के फोरकास्ट क्या है, वी आर वर्किंग ऑन बैग्स ऑल्सो। तो घर में बैठ के अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई इस्तात आप नहीं रखते, आप कुकिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कुकिंग की आपने बात की, तो यहाँ मैं सहर साहिबा से पूछना चाहूंगी कि लोग अक्सर ग्रोसरीज करने जा रहे हैं, सब्जियां खरीदने जा रहे हैं, तो जो सब्जियां बाजार में मौजूद हैं वो कितनी साफ हैं? ये बड़ा एक है। देखिए, सब्जी तो वैसे भी जब आप बाजार से लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट सब्जियों का डिफरेंट पैर्निशिंग टाइम होता है और डिफरेंट पेस्टिसाइड कंटेंट होता है, उनको तो आपने धोना ही होता है। ठीक है, जब आप सब्जी धोएंगे 1 से 1.5 मिनट बहुत है। मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं करी, मैं जो भी बात कर रही हूँ ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ कर रही हूँ। 1 से 1.5 मिनट जब आप सब्जी धोएंगे, अगर उसमें कुछ है वायरस वगैरह है तो वो वॉश हो जाएगा, और थोड़ी देर जो आपके पास खाने के कार्टन्स वगैरह आते हैं या कुछ सब्जी वगैरह आती है, उसको आप आधा 1 घंटा धूप में रखें, ठीक है, और उसके बाद उसको 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह खंगाल के धोएं। ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ मैं बात कर रही हूँ, अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई पैथोजन है तो वो आपके पास वॉश हो जाएगा। अब सब्जी कौन सी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, इसको आइडेंटिफाई करने की बहुत ईजी टिप ये है कि जो आपके पास ये विटामिन ए और सी होता है ना, ये जिन सब्जियों में जितना ज्यादा होता है ना, ये उनको इंटेंस कलर्स इंपार्ट करते हैं, यानी उनको शदीद किस्म के कलर से नवाजता है। इसमें आपके पास हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च आ जाती है, आपके पास जितने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इसमें आपके पास सारे के सारे, क्यूकम्बर है, पालक है। अच्छा, गोभी हालांकि हल्के रंग का वेजिटेबल है, लेकिन मैं सबको बता दूं कि गोभी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, गोभी का विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा है। जो खासतौर पे जो खासतौर पे आपकी लाल शिमला मिर्च होती है ना, आउंस बाय आउंस उसका
विटामिन सी कंटेंट किन्नू से ज्यादा है, और सिर्फ विटामिन सी नहीं, उसमें विटामिन ए भी तो होता क्या है। ये मार्केट में अवेलेबल भी है? ये भी तो बताएं ना, आम आदमी ये अफोर्ड कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो लाल शिमला मिर्च है और जो पीली शिमला मिर्च है, ये सिर्फ बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में अवेलेबल होती है, लेकिन पालक, धनिया, पुदीना, ये चीजें आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, गोभी, पालक में आपके पास विटामिन सी भी होता है बहुत ज्यादा, विटामिन ए भी होता है, आयरन भी होता है और जिंक भी होता है। जिंक जो है वो हमारी जो हीलिंग पावर होती है ना बॉडी की, उसको बहुत ज्यादा स्पीड अप कर देता है। मशरूम्स अगर कोई अफोर्ड कर सकता है ना तो बहुत अच्छी बात है। मशरूम्स में आपके पास जो बटन मशरूम्स होते हैं ना, जो खाते हैं वो पहचान जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। जो बटन मशरूम्स होते हैं, एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है, शुगर मॉलिक्यूल, उसकी प्रोडक्शन को तेज करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्होंने आपकी डिस्कशन से बहुत कुछ सीखा होगा, उनको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर चावला, थैंक यू सो मच सारा। इतनी बातें मेकअप रूम में जाके बहुत सारी बातें हमने अभी करनी है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो प्रोग्राम था वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको समझ आई होगी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं आपको अपनानी चाहिए। और फिर से मैं एक दफ़ा कहूँगी, सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना बहुत ख्याल रखें। प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे